what's up guys, welcome back to my channel. Let's continue Gap the series season 2 chapter 33 part 2. Okay, so Sam और मॉन की फाइनली वेडिंग कंप्लीट होती है। कॉज सैम की सर्जरी, फिर उनके होश आने के बाद मॉन को याद ना आना, फिर उनको मॉन से घर से निकाल देना, फिर दोनों में थोड़ी फाइट होना। इस वजह से मॉन ने सोच लिया था कि शायद उन दोनों की वेडिंग कभी कंप्लीट नहीं होगी। ये मॉन के लिए एक ड्रीम हो चुकी थी, पर फाइनली सैम और उसकी शादी हो जाती है। वेडिंग हॉल से सैम मॉन को होल्ड करते हुए एक स्टोर रूम पर ले आती है। मॉन को रियलाइज हो जाती है कि सैम आगे क्या करने वाले है। सैम चारों ओर देखकर डोर को लॉक कर देती है, फिर टर्न करके मॉन की ओर देखती है। मॉन कहती है, सैम ये फनी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट है, हम यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। सैम कहती है, दिस इज़ आवर हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कॉज यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। मॉन कहती है, ओके, बस इसीलिए कॉज आज आप कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो। ये कहते ही मॉन टर्न करती है ताकि सैम उसकी ड्रेस की चेन को ओपन कर सके। ओके फैम्स, मैंने कहा था कि मेरी वॉइस ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं ये चैप्टर बनाऊंगी, पर मेरी वॉइस ठीक होने में बहुत दिन लग जाएगी। तब तक के लिए वीडियो ऑफ रहेगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगी सब कुछ ठीक ठाक एक्सप्रेस करने में, बाकी आप लोग संभाल लेना। ओके, सो मॉन फाइनली सैम के आगे गिव अप कर लेती है। सैम कहती है, अच्छा ऐसा कोई दिन था क्या जब तुमने मुझे लाइक नहीं की थी? मॉन सैम की ओर टर्न करती है। सैम उसकी ड्रेस को ओपन करते हुए ये बात करती है। मॉन कहती है, बट आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो सैम, दिस इज़ नॉट अ होम। सैम कहती है, वेल अभी तुम पर डिपेंड करती है, वैसे हम लोगों ने उस टाइम पे भी फ़न की थी जब पार्टी चल रही थी। शायद गेस्ट ये नहीं जानती है कि वो लोग पार्टी नहीं कर रही है, cause they were making love and screaming in another room. Today is truly filled with happiness. Okay, so wedding end हो जाती है, everything is back to normal. अगले सीन में सैम की हाउस दिखा जाती है। सैम इंटायर डिज़ाइनर को हायर किए थे रूम को रेनोवेट करवाने के लिए। हैं, रोमांटिक सीन तो हुआ ही नहीं, दैट तेरी की। आई थॉट कि थोड़ी बहुत रोमांटिक सीन तो आना ही था। कोई ना, चलो देखते हैं आगे अगर चैप्टर में होती है तो फिर। ओके, तो सैम उनको कहती है कि कंबाइन कलर करने के लिए ग्रे और पिंक एकदम परफेक्ट लगाने के लिए। इवन थॉट उन्हें कुछ याद भी नहीं है, एंड ऑल्सो सैम कुछ न्यू भी ट्राई करती है मन को इम्प्रेस करने के लिए। Old memories are really very important, but as important as Sam मॉन को अभी क्या दे रही है। तो जैसे कि सैम ने उसे गिफ्ट की, तो आज मॉन भी उसे एक सरप्राइज देगी। तो सैम लैपटॉप पर काम कर रही थी, मॉन उन्हें बुलाती है तो सैम उसकी ओर देखती है। मॉन टेबल पर कुछ रखने से पहले सैम को एक स्माइल देती है। सैम उसके ओर देखते हुए कहती है, ये क्या ट्रैप्स? मॉन कहती है, या व्हाट डू यू थिंक? सैम कहती है, तुम जब मुझे बहुत लेट लव करते हो ना, तब ये तुम्हारे लिए है। मॉन अपनी हेड को शेक करती है और स्माइल करते हुए कहती है, आप ऑलवेज इसके बारे में सोचते हो। नो सैम, आई हैव सरप्राइज फॉर यू। सैम कहती है, व्हाट सरप्राइज? मॉन कहती है, हमारी फर्स्ट बॉर्न। सैम सडनली एकदम सरप्राइज फेस में मॉन की ओर देखती है, मानो उन्होंने गोश्त देख लिया है। सैम बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, मॉन आर यू प्रेग्नेंट? मॉन कहती है, हाउ कैन आई गेट प्रेग्नेंट सैम? सैम कहती है, वेल आई डोंट हैव द स्पर्म टू गेट यू प्रेग्नेंट। आई थॉट कि तुम्हारी अफेयर थी।
मॉन कहती है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो खुन सैम? ये कहते ही मॉन बेडरूम की डोर ओपन करके बाहर चली जाती है। अगले सीन में मॉन अपने साथ किसी को लेकर आती है और उसे अपने न्यू हाउस पे वेलकम करती है। वो चारों ओर भाग रहा था और अपनी फुटप्रिंट छोड़ रहा था। सैम जब उसे देखती है तो थोड़ी शॉक्ड होती है। वो जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद करती है और उन दोनों की बड़े बेटे के पास जाती है। सैम उसे देखते हुए कहती है, ये पप्पी, ये तुम्हें कहाँ से मिली? मॉन कहती है, ये मेरी वेडिंग गिफ्ट है आपके लिए। मैंने इसे बाय की ताकि आपकी एक डॉग की ड्रीम कंप्लीट हो जाए। मॉन ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड थी सैम उस पप्पी को देखकर। वो उसे एकदम से हग करके उसकी लेफ़्ट राइट किस कर रहे थे। बहुत दिनों बाद सैम की सॉफ्टर साइड देखकर मॉन बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। सैम कहती है, इसका नाम क्या है? मॉन कहती है, खुन मुनपेन। सैम कहती है, और इसका नाम खुन मुनपेन क्यों है? मॉन कहती है, कॉज ये आपकी फेवरेट होने वाली है। सैम कहती है, हाँ मुझे तो ये बहुत पसंद आई। मॉन कहती है, आई एम ग्लैड कि आपको ये पसंद आई। सैम कहती है, आई डोंट लाइक हिम, आई लव हिम। मॉन नोटिस करती है सैम की आंखों में आंसू थे। सैम कहती है, थैंक यू, यू आर ऑलवेज सो काइंड टू मी, आई लव यू। आई लव यू टू खुन सैम। मॉन कहती है, मैं रिच तो नहीं हूँ पर मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ आपको हैप्पी रखने के लिए। सैम कहती है, तुम बस मेरे साथ रहना, ये इनफ है मुझे हैप्पी करने के लिए। मॉन शेकी वॉइस में कहती है, आपकी सर्जरी के बाद आई होप कि आप एकदम से ठीक हो जाओ एंड फॉरएवर के लिए आप मेरे साथ रहो। सैम कहती है, डोंट वरी, मैं मर नहीं जाऊंगी, एकदम ओल्ड एज तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इवन थॉट अगर सर्जरी के बाद मुझे कुछ याद ना रहे, आई एम श्योर मैं तुम्हें अगेन लव करूंगी एंड ऑलवेज तुम्हारे साथ रहूंगी। मॉन जल्दी से सैम को हग कर लेती है और वो अपने पूरे दिल से अपने खुद सैम को स्माइल करती है। मॉन कहती है, कुछ भी हो जाए आई विल मेक यू लव मी बैक व्हेन यू वेक अप। फिर मॉन थोड़ी पीछे आती है, खुद सैम के चिक को होल्ड करती है और उसे प्रॉमिसिंग लुक देती है। सैम की आंखों से आंसू आ जाती है। वो मॉन की ओर देखते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ हमारी बेबी चाहती हूँ। मॉन को एक ग्रैटिट्यूड और एक हैप्पीनेस, एकदम मिक्स्ड फीलिंग आती है। सैम कहती है, दिस टाइम हमारी बेबी की नेम होगी मूनलिट मून। एज यूजुअल खुन सैम जो कि काफ़ी क्रिएटिव है। ओके सो फाइनली सर्जरी की टाइम आ जाती है। खुन सैम की ये फर्स्ट सर्जरी नहीं है, बट इस टाइम मॉन पहले से भी ज़्यादा डरी हुई थी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सेकंड ऑपरेशन के बाद क्या होने वाली है, और अगर इस बार भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और सैम अगेन मॉन के बारे में सब कुछ भूल जाती है या फिर वो अगेन नहीं उठती है, ये सब नेगेटिव थॉट्स मॉन के दिमाग में बार बार आ रही थी। उसके दोनों हाथ शेक कर रही थी, उसकी आंखों में पानी आ रही थी। वो सब कुछ होल्ड करते हुए बस थक चुकी थी। ऑपरेशन रूम में जाने से पहले सैम मॉन की दोनों गाल को होल्ड करते हुए कहती है, मैं कमबैक करूँगी और फॉरएवर के लिए तुम्हारे साथ रहूँगी। मॉन कहती है, यू प्रॉमिस? सैम कहती है, यस, आई नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस। और अगर मेरी होश वापस आने के बाद मैं अगेन सब कुछ भूल जाती हूँ, आई एम श्योर आई विल स्टिल लव यू एज मच एज एवर। सैम उसके गालों को रब करते हुए कहती है, डोंट वरी, जब मैं सो जाऊँगी तो मेरी ड्रीम में तुम ही आओगे। मॉन कहती है, खुन सैम आप स्ट्रॉन्ग रहना, चाहे आपको कुछ याद आए या ना आए। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज लव यू फॉरएवर। एंड मैं अगेन थर्ड टाइम आपके दिल में लव फीलिंग्स लाऊंगी। सैम कहती है, तुम मुझे पहले की तरह छोड़ के तो नहीं जाओगे ना?
और मुझे पहले की तरह गिल्टी फील मत करवाना। अगर तुम डॉग होते तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहती। क्या मैं ये कर सकती हूँ ना? मॉन कहती है। कौन सैम, यू आर क्रेजी। मॉन की ये फेस देखकर सैम स्माइल करती है। सैम कहती है, तुम जब स्माइल करते हो तो तुम्हारी ये हार्ट शेप लिप्स ये और भी प्रिटी लगती है। मॉन कहती है, ओके अब आपको जाना चाहिए। सैम जाने से पहले मॉन के हाथ को होल्ड करती है, उसे अपनी ओर पुल करके लेके आती है और उसे किस करती है। फिर उसके गालों को होल्ड करते हुए कहती है, ओके मॉन, सी यू अगेन। खन सैम को बेड पर देखकर मॉन अपनी फेस पर फोर्सफुली स्माइल करती है और उन्हें सी यू कहती है। फिर डॉक्टर्स सैम को लेकर ऑपरेशन रूम में चली जाती है। इन द एंड मॉन अपनी टीयर्स नहीं रोक पाती है, वो बस रो पड़ती है। और इधर खन सैम भी आती है मॉन को कंपनी देने के लिए। वो आकर मॉन के शोल्डर को होल्ड करते हुए उसे टाइटली हग कर लेती है। वो आकर कहती है कि डॉक्टर्स इस ऑपरेशन को लेकर उतनी वरीड नहीं है, तुम इतने रो मत मॉन, ये बैड साइन है। मॉन कहती है, आई कांट हेल्प बट आई वरी अबाउट खन सैम। क्या होगी अगर इस बार खन सैम नहीं उठी तो, और अगेन मुझे वो भूल जाती है तो? खुद न्यूंग कहती है, अगर सैम सर्वाइव कर लेती है और अगेन उसकी होश वापस आती है तो दैट्स इनफ ना। फिर उसके बाद ये सब कुछ सोचना एंड बी स्ट्रॉन्ग और सारे सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। मॉन कहती है, आई एम ट्राइंग बट ये नेगेटिव थॉट्स मैंने बंद नहीं कर पा रही हूँ। जितना तुम सैम को देखना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा वो तुम्हें देखना चाहती है। सो डोंट गिव अप एंड बी स्ट्रॉन्ग। एंड मैं भी बस यही कर रही हूँ। मॉन भूल चुकी थी कि खुन नेंग भी सैम के लिए परेशान है। कॉज खुन सैम को छोड़कर उनकी फैमिली में से और कोई भी नहीं है। मॉन इस बात को समझते हुए नोट करती है। खुन नेंग स्माइल करती है। वो कहती है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद डॉक्टर्स हमसे कांटेक्ट करेंगे। सो अभी घर जाओ और खुद को प्रिपेयर करो सैम को अगेन देखने के लिए। खुद न्यूइंग भी सैम को लेकर बहुत परेशान है, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मॉन बस सोच रही थी कि बिना कोई प्रॉब्लम्स के खुद सैम सेफली वापस आ जाए। फिर मॉन अपने घर आ जाती है और सैम की कमबैक के लिए वेट करती है। टाइम पास आउट करने के लिए वो घर के सारे काम कर लेती है। नाउ अब ये हाउस बहुत डिफरेंट लग रही है। मॉन के आने के बाद खन सैम इस घर को डेकोरेट करने के लिए एक डिज़ाइनर को हायर की थी। चारों ओर पिंक कलर की थी, बट वो उतनी वर्क नहीं कर रही है। मॉन खन सैम की हार्ड वर्क को देखकर स्माइल करती है। रूम की वन कॉर्नर पे उन दोनों की वेडिंग पिक्चर थी। मॉन उसे बाहर निकाल के उसकी डस्ट को क्लॉथ से क्लीन करती है। उस फोटो को देखते हुए मॉन सोचती है, ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी है, काश यहाँ पे खुद सैम भी मेरी ही तरह बहुत हैप्पी है। हम लोग 5 साल से एक साथ है, ऑलवेज फाइट करते हैं, बट कभी ब्रेकअप करने के लिए नहीं सोचा। ऑलवेज सोचते थे कि एक साथ रहेंगे, और ये सर्जरी एक अलग स्टोरी है मेरे लिए। मुझे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, वो ज़रूर वापस आएगी। फिर 5 आवर्स बीत जाती है। मॉन सोच नहीं पा रही थी कि वो क्या करेगी। फिर वो सो गए थे। उसकी नींद तब खोलती है जब खुन्नुइंग की इनकमिंग कॉल आती है। मॉन जल्दी जल्दी फ़ोन को रिसीव करती है। जब खुन्नुइंग उसे सैम की न्यूज़ देती है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। खुन्नुइंग कहती है कि ऑपरेशन ठीक ठाक हो चुकी है और सैम अभी सो रही है। जब वो नींद से उठेगी तो हॉस्पिटल से कॉल आ जाएगी। मॉन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डोंट क्राई, ऑलवेज स्माइल करना, ओके? मॉन अपनी लिप को प्रेस करते हुए कहती है, ओके, बट क्या डॉक्टर ने और कुछ कहा? क्या उन्हें सब कुछ याद है? खुन्नुइंग कहती है कि डॉक्टर भी नहीं जानती है, जब तक सैम नहीं उठेगी ये बात क्लियर नहीं होगी। तो तुम्हें खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए एंड डोंट वरी, उसे सब कुछ याद होगी। मॉन सैडली यस कहती है। खुन्नुइंग कहती है, इतनी परेशान मत हो,
चीज़ों को केयरफुली सोचो। सैम बस अभी अभी उठी है और अभी के लिए ये इनफ है। मॉन कहती है, आई थिंक मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। खुन नुइंग सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहती है, मॉन तुम्हें पेशेंस रखनी होगी, इतनी जल्दबाजी करने की कोई नीड नहीं है। ऑल राइट गाइस, दिस द वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द गैप द सीरीज सीजन 2 चैप्टर 34 को लेकर। लव यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।